आप देख रहे हैं मेरा मजरिया रिएक्शन। और आज हम लोग जानेंगे कि रात में शादी करना सही है या गलत, क्यों करते थे सनातनी लोग रात में शादी, और उसी परंपरा को हम लोग निभाएं या न निभाएं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में ही बहुत सारे धर्म गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि रात के समय अब शादी बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मुगलों की परंपरा है, उनका कहना है। तो क्या ये सच है? मुगलों के इन्फ्लुएंस में ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि मुगल काल में हम किसी के गुलाम थे। तो जैसे ही कोई नवविवाहित जोड़ा शादी करता था, विवाह करता था, तो आता था कोई मौलाना, कोई आता था मुगल व्यक्ति, कोई सिपाही राजा आता था और उस नवविवाहित कन्या को उठा करके ले जाता था विवाह के बाद कि चलो आज तुमको राजा के साथ रात्रि में सहवास करना है, उसके बाद तुम्हारा अपने पति के साथ जीवन यात्रा शुरू होगी। तो जब सनातन धर्मी इससे बहुत आहत हो गए, इससे बहुत परेशान हो गए, इससे वो त्रस्त हो गए, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो सनातन धर्मियों ने क्या करा, रात के गुपचुप अंधेरे में अपने विवाह संस्कार को संपन्न करना प्रारंभ किया, ताकि कोई भी आतंकवादी विचारधारा वाला मुगल को ये पता ना चल पाए और किसी भी नवविवाहिता महिला की जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो धूमिल ना हो, वो भंग ना हो। इसीलिए सनातन धर्मी लोग उस काल में रात के गुपचुप अंधेरे में चुपचाप विवाह कर लेते थे। लेकिन आज तो वो जमाना गया। तो अब तो हम लोगों को उस कुरीति को, उस जो हमारी एक मजबूरी थी, उसको छोड़ करके अब तो हम स्वतंत्र हैं, अब तो हम आजाद हैं। अब तो हमको दिन में ही करना चाहिए, सुबह ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 16 संस्कार देखो, अंत्येष्टि संस्कार भी सूर्यास्त होने के बाद करने का विधान नहीं है। कहीं भी पूरी भारत में अगर आप लोग सुन रहे हैं, क्या किसी शमशान में सूर्यास्त हो जाने के बाद यदि कोई मर गया है तो उसको शमशान में ले जाते हैं? नहीं ले जाते। 5 बजे भी यदि कोई मर गया है तो सूर्यास्त हो गया तो नहीं ले जाएंगे, रखेंगे घर में और फिर सुबह लेके जाएंगे सूर्य उदय होने के पश्चात। इसी प्रकार ये 16 संस्कारों में जो गर्भाधान के बाद के सब संस्कार हैं, वो सूर्य उदय के बाद ही होते हैं, सूर्यास्त के बाद कोई संस्कार नहीं होता। ये विधान है। इसीलिए हमें ये जो संस्कार है ये रात्रि में नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें ये तर्क देंगे, बोलेंगे रात्रि में कहाँ होता है, सुबह ही होता है। हम पूरा रात भर नाच लेते हैं, डीजे पार्टी कर लेते हैं, दारू पार्टी कर लेते हैं, कमर हिला लेते हैं, ठुमका लगा लेते हैं, और फिर जब 3-4 बज जाता है तब हम विवाह संस्कार करते हैं और ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, आपने 12 बजे से पहले सुबह से होना तैयार प्रारंभ किया और फिर रात्रि हो गई, फिर नाच लिया, गा लिया, दारू पी ली, सब कुछ कर लिया, यासी कर ली, ऐश मार ली, मौज मार ली। उसके बाद जब थक गए, हार गए, तो 4 बजे जाकर के पंडित जी के पास बैठे। नहाए तो नहीं है आप? ओ कल नहाए थे आप, आज कहाँ नहाए हैं? नहाए नहीं आप। और फिर उसके बाद पंडित जी को कह रहे हैं जल्दी जल्दी कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए, समय हमारे पास कम है। जो 4-5 घंटे का विवाह संस्कार है, जो मुख्य संस्कार है, उसमें कंजूसी कर जाते हैं। बोलते पंडित जी फटाफट मंत्र पढ़ो और हमारी शादी कर दो। और फिर पंडित जी भी फटाफट कर देते हैं और फिर 1 साल के बाद गृह कलेश होना प्रारंभ हो जाता है, शादी टूट जाती है, उनका तलाक हो जाता है, उनका डाइवोर्स हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपने दारू पीने में पूरा इन्वेस्टमेंट किया। आप तो इस लोगों का कहने का मतलब है कि जो लोग शादी करते थे पहले रात्रि में, वो शौक से नहीं करते थे, मजबूरी था। क्योंकि जो लोग शादी करते थे रात में, उसके पीछे का कारण था कि उस समय सभी लोग गुलाम थे, मुगल शासक था और उस समय सभी लोग लाचार और ग्रस्त थे, एकदम मजबूर थे कि अगर चोरी छुपे अगर शादी रात में नहीं करते थे तो दिन में शादी करने के बाद मुगल लोग उस औरत को उठा कर लेकर चले जाते थे। इसी कारण से वो लोग रात में शादी करते थे। अब तो हम लोग आज़ाद हैं और आज़ादी में हम लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब दिन में भी शादी हो सकता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।